अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए लाई है नो स्टड, नो स्पिन, कोका और मुख्तलिफ टाइप के आपको नो ज्वेलरी के डिज़ाइंस 122 के करीब मिलेंगे, जो कि मुख्तलिफ तर्ज के डिज़ाइनिंग में बनाए गए हैं, मुख्तलिफ शेप्स में। यानी कि आप इसमें कोई भी फ्लावर या स्टार, बटरफ्लाई या कोई ऐसी शेप, एनिमल्स शेप, बर्ड शेप बनवाना चाहती हैं, किसी भी कंट्री से आपका लिंक है, चाहे आप वेस्टर्न गर्ल्स हैं या पाकिस्तानी या इंडियन, तो आप अपने कल्चर की मुनासबत से जो आपको लगता है आपके मज़हब में ये चीज़ पहननी जायज़ है और सेफ़ हैं आप उसमें, तो आप वो शेप जो भी आपको अच्छी लगती है। यानी कि मुस्लिम जो लेडीज़ हैं, मैं तो यही कहूँगी उनके लिए सिंपल नोज़ पिन अच्छे लगते हैं, चाहे 5 या 3 या 1 या स्टोन के हों। कोई भी सिंपल सा किसी भी तरह का फ्लावर्स में भी आप बनवा सकती हैं, किसी स्टार शेप में भी बनवा सकती हैं, मून शेप में भी, और बहुत सारे ऐसे सिंपल सिंपल डिज़ाइंस हैं जो ये एनिमल्स, बर्ड शेप्स होती हैं। ये ज़्यादातर जो वेस्टर्न गर्ल्स होती हैं, यानी कि वो पहनती हैं शौक़ से कि हम एनिमल शेप या बर्ड शेप या कोई ऐसे अल्फ़ाबेट जो नंबर्स होते हैं ABC या काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनकी वो शेप बनवा कर पहनती हैं और उन पर लगते अच्छे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी जो लेडीज़ हैं वो यही चाहेंगी हमारी बच्चियाँ सिंपल और सादे नोज़ पिन कैरी करें, नोज़ स्टड बनाएं। चाहे वो जो भी डिज़ाइनिंग कैरी करना चाहते हैं वो हमें दिखाएं, पसंद करें, ताकि आपको पहनने में कोई दुश्वारी ना हो। तो इस तरह से नोज़ रिंग भी आप पहन सकती हैं, जिसे हम पाकिस्तानी लेडीज़ सादे लफ्ज़ों में नथली कहते हैं। नथली में चाहें तो आप कोई भी पर्ल, स्टोन टाइप की शेप देकर डिज़ाइनिंग करवा लें। इस तरह से आप कोई भी खूबसूरत नोज़ स्टड या नथली इस तरह की बनवा सकते हैं। अब ये देखें, ये इतनी खूबसूरत नथली हैं, इनको अगर आप पहनेंगी आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, नोज़ स्टड में भी और नोज़ रिंग में भी बन जाती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह की नोज़ रिंग और नोज़ पिन पसंद करेंगी। और बहुत सारे इसे लॉन्ग भी कहते हैं, यानी कि कोका भी कहते हैं। अपनी अपनी लैंग्वेज होती है सबकी, जिसे जो नाम सही लगता है वो वही लेता है। डियर्स, मेरा काम है आपको डेली डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देना। फैशन से रिलेटेड हर तरह की, हर टॉपिक की वीडियोस आपको मेरे चैनल से मिलती हैं। फैशन से रिलेटेड हर वो तर्ज की वीडियो, जैसा कि ज्वेलरी हो गई, हैंड बैग हो गए, सैंडल्स हो गए, शूज़, खुस्सा, लेसिस, मेकअप आइडियाज़, और इसके अलावा फैब्रिक, ड्रेसेस। मार्केट जाकर वीडियोस बनाई जाती हैं, लाइव वीडियोस, जिन्हें मैं मार्केट इन्फॉर्मेशन वीडियोस कहती हूँ। मार्केट जाकर हम वो वीडियो शूट करते हैं, आपको शेयर करते हैं, ताकि प्राइस डिटेल, सिटी नेम, शॉप नेम, व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाए, ताकि आपने उनसे अगर मालूमात लेनी है, बाय करना है, तो आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकें। क्योंकि इस तरह की वीडियो से हमारी बहुत सारी ऑडियंस बहुत हेल्प लेती है ऑनलाइन, जिन्हें शॉपिंग करनी होती हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं मार्केट जाने के, या उनके सिटी में वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो वो इस तरह से उस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर अपनी तमाम उलझने परेशानियाँ दूर कर सकती हैं, जो भी चीज़ उन्हें आसानी से मिल जाए। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर बहुत सारे ब्यूटी के मुतल्लिका कुछ ऐसे नॉलेज भी दे चुकी हूँ, जो घर बैठी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे कि कुछ ऑयल्स की मैंने वीडियोस बनाई, सर के बालों के ऑयल्स की बनाई, बड़े करने के लिए, जल्दी जो शॉर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या कह लें वाइट बाल हो जाते हैं, घने बाल करने का ऑयल, आप वो वीडियो देखिएगा, आपके बालों को इंशाल्लाह ताला बहुत बेनिफिट होगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वो ऑयल बनाकर बेचना चाहती हूँ या अपनी सेलिंग की प्रमोशन करती हूँ, नहीं, आप वो ऑयल ख़ुद अपने घरों में अपने हाथों से बनाएं। जो चीज़ें हमने दिखाई हैं वो आप अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी कर थोड़ा तेल बना लें, 1 महीने के लिए बना लें, 2 महीने के लिए बना लें, तो वो तेल आपके सर के बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिट्स उसके आप खुद बताएंगी मुझे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा फाजिल बाल, जो चेहरों पर बाल आ जाते हैं बच्चियों के किसी भी तकलीफ़ के बायस, हार्मोन्स ख़राबी के बायस, या ऐसे ही कोई वजूहात होती हैं जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से फाजिल बाल आ जाते हैं, उनको हमेशा हमेशा ख़त्म करने के लिए मैंने
कुर्थुम ऑयल के बीज जो सीड्स होते हैं उनका ऑयल निकलवाया, और आपको ये भी बताया इसे इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, नुकसान है। कुदरती चीज़ें कोई भी हों, जैसे कोई ऑयल हम किसी सीड्स वगैरह के निकलवाते हैं, वो हम लगा भी लें तो उससे बजाय इसके अगर फ़ायदा ना भी हो तो नुकसान भी नहीं होता। फ़ायदा इसलिए होता है, इस नीयत से आप जहन बना लें, अल्लाह पर तवक्कल बना लें कि ये शिफ़ा है और अल्लाह ने मुझे शिफ़ा देनी है, ये मेरे लिए वसीला बनाए बात को सुनने का, बात को पहुंचाने का। किसी के पास कोई बात पहुंच जाए वो वसीला बन जाती है उसके लिए कि उसमें कोई ना कोई शिफ़ा है। तो कुर्तुम जो ऑयल है वो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था, 2 तरीक़ों से मैंने निकलवाया था। एक जो कि प्रेसिंग मशीन के ज़रिए और एक इलेक्ट्रिक यानी मशीन के ज़रिए जो बिजली से चलती है। दोनों मशीनों के ऑयल्स में मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया। बस ये है कि उसको रात को हल्के फुल्के 2-3 ड्रॉप्स लगा कर जहाँ भी आपने लगाने हो। मेरी तो चिन पर थोड़े घने से यानी कह लें मोटे बाल थे, ट्यूज़र से निकाल लिए थे 1-2 बार ऐसे, तो वो एक कहते हैं ना वबाले जान बन गए कि थ्रेडिंग करवाऊँ या इसे ट्यूज़र से निकालूँ या क्या। फिर मैंने उसके लिए स्पेशली कुर्तुम ऑयल को निकलवाया, लगाया, फ़ायदा भी हुआ। बीच में छोड़ दिया, फिर मुझे लगा फिर से बाल आ रहे हैं, फिर लगाना शुरू कर दिया। बस यही मसला है, किसी के जो अंदर के जो प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम्स, वो स्पेशली ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उस वजह से आपको यही कहूँगी कि जो अंदर का निज़ाम होता है, हमारे जो हार्मोन डिस्टर्ब हुए होते हैं, लेडीज़ के पीरियड्स बंद होने के बाद जो मसाइल बन जाते हैं, उसकी वजह से भी ये बाल चेहरे पर निकल आते हैं, चिन पर या लिप्स के ऊपर। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम में आ जाती हैं। ये ऑयल या कोई लगाने से इसका कोई हल नहीं है जब तक हमारा अंदर का निज़ाम सही नहीं होगा। बाकी कुछ लेडीज़ गर्ल्स ऐसी हैं जिनको लगाने से बहुत जल्दी फ़ायदा भी हो जाता है। मैंने इस ऑयल की बहुत अच्छी प्रमोशन की थी और मुझे शुरू में मैंने बताया मुझे फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ी देसी टोटके भी करती रहती हूँ ताकि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे ना हो कि जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैं अद्वियात पर बहुत कम यकीन रखती हूँ, देसी अद्वियात यानी घरेलू टोटकों पर ज़्यादा यकीन रखती हूँ। अल्लाह ताला सबको सुकून चैन राहत दे। अगर आप भी इस यकीन के साथ कलवंजी और मेथी दाने को लेकर आप इकट्ठा कर लें, उसको मिलाकर रख लें और सुबह निहार मुँह आप उसका पानी बनाकर पिएं या उबाल कर, या रात को आप पानी में डुबो कर रख दें। दोनों चीज़ें नीम गर्म पानी में, और सुबह हल्का सा नीम गर्म कर पी लें। उससे भी आपके ये जो हार्मोन डिस्टर्ब हुए होते हैं उन बच्चियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और काफ़ी हद तक मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे जिस्म में जो एक जलन होती थी या मैं घबराती थी, वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जिस्मों की दर्दों के लिए भी बहुत मुफीद है और स्मार्ट